दिसंबर आप रिक्वेस्ट सेंड करो, अब थोड़ी देर आप ही आके बात करो, मैं थक गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम बी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मेरा ठीक ठाक है। अभी अभी तो फेस्टिवल चल रहा है इधर नेपाल में। मेरा वो आईडी क्या है ना, ये लोगों ने भेड़ा लोगों ने मेरे को सस्पेंड मारा था, तो 14 तारीख खुलेगा। जो मैं इससे अगले आया था ना दूसरा आईडी। कौन सी आईडी है पहले वाला? हाँ, पहले वाला ये जो 14 लेवल के वो मेरी आईडी है। तो ये भी मेरे आईडी है, मगर ये नहीं, मैं नाम ऐसा क्या ये था उस वीडियो आईडी का? उसका भी दिसंबर किंग था। अच्छा अच्छा, वो उन्होंने बंद कर रहा है। हाँ, तो फिर ये दूसरा लेके आया। वो खुल क्या करे, जाएगा वापस। शैतान लोगों ने तो लेके चलना पड़ता है। अरे उनको करने दो, जितना भी रिपोर्ट करेंगे कुछ नहीं होता। देखो वो बंद करते हैं, आप उसको वापस वो करो, वो चेक करेंगे, देखेंगे आपने कुछ गलत नहीं किया, वापस आईडी मिल जाएगी। हाँ, और तो अभी तो कुछ आदमी नहीं सब है। रो रहा है आदमी। अभी तो ये लोगों ने पता नहीं क्या, फिर अभी फिर मासूम को पता नहीं मासूम ने क्या किया। फिर अभी मासूम को फिर अभी किंग मारवान वापस आ गया, फिर लौट के आ गया। सुन रहा हूँ मैं तो। अभी ऐसे यूट्यूब दिखा मार रहा था, आपको पूरा दिखा रहा था यूट्यूब में। ये दिसंबर ये पूरा एक गेम खेला जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, ये वो तो मालूम है मासूम ये सब मिले हुए हैं, एक गेम खेला जा रहा है हर तरह से। अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कुछ लोगों की आंखें खुल गई है, अकल आ गया है कुछ लोगों को, तो वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें सही तरह से कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों ने गलती की है। सबसे पहले गलती इनकी ये थी कि सुरेश को ऑनलाइन जाके बी को गाली दो। सबसे पहले गलती वहां पे हुई है, क्योंकि ये लास्ट टाइम की तरह नहीं है कि दुबई से आके मैं ही बोल रही हूँ और लोग समझ नहीं रहे। इस टाइम लोगों को खुद समझ आ गया है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तो सबसे पहले गलती उन लोगों ने वहां, लेकिन जब तक हम इनको जीतने नहीं देंगे। जितना भी गेम खेलते रहे। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ। जब तक ये लोग जैसे भी ड्रामा करेंगे, मगर हम लोग सच्चाई जो चीज है वो बोलने नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल जितना लाइव आएगा या नहीं आएगा। मेरा भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अब अभी हर तरह मालूम है, से हाथ अभी ये खोलेगा। लोगन टारगेट बना रहा है आपको, मेरे को, यांगी को, 3 आदमी को बहुत टारगेट बना रहा है ये लोगन। मगर 3 आदमी का बनाने ये दो। लोगन कुछ करना ही पड़ेगा। दिसंबर, एक बात बताओ, उस टाइम पे जब दुबई से मैं आई थी मेरे खिलाफ तो सब थे, तब भी मैं पीछे नहीं हटी थी। अब जब सब मेरे खिलाफ नहीं है, आपको लगता है मैं इनसे डर के पीछे हटूंगी? उस टाइम पे नहीं मैं नहीं। अकेली खड़ी थी। हाँ हाँ। तो आपको लगता है मैं डर के पीछे हटूंगी? तब इन लोगों ने वो हाल की थी मेरी कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे इसके गंदे गंदे फोटोज वीडियोस कुछ भी लगा इन लोगों ने, मैं पीछे नहीं हटी थी। आपको लगता है मैं डरने वाला में से हूँ? नहीं, मगर मगर उस टाइम में भी क्या है ना, उस टाइम में आपने तो उस लोगों को फेस टू फेस मुलाकात किया, आपके साथ में बैठा, खाया पिया, घूम घाम किया आपने। वो लोगन कैसा है आपको अंदर से मालूम। आपको कैसा है ये लोगन, ये सच्चाई है कि गलत है, क्या है, आपको पूरा पता चल गया। जैसे मैं भी, ये लोगन जब नेपाल आई थी तो मैं भी गया, सामने इसका माँ का, भाई का, सबको देखा मैंने। सब ये लोगन का 25 दिन बैठा मैं उधर। मेरे को भी सच्चाई मिल गया था। अब जो बाकी जो अभी तक देखा नहीं है, अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है, वो आदमी लोगों को क्या मालूम। दूसरा आदमी बोल देता ये, बस वो वही बात में लग जाता है। मगर इसका रियल कहानी क्या है, इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों को मालूम नहीं है ना। बिल्कुल इसीलिए इन लोगों अटल पटल हो रहा है। मगर ज्यादा आदमी को मालूम हो गया है अभी, ज्यादा आदमी तो अभी सब। मगर मेरे को लगता है अभी वो 100 में 80% तो हम लोगों के पास हमारा बात में आ गया है। अभी 20% है, देखो, बस ये लास्ट थोड़ा टाइम बहुत है। में दिसंबर गलती मुझसे हुई थी। लास्ट टाइम में जब मैं दुबई से आई थी, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो आज मैं बताने जा रही हूँ। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी गलती मुझसे, सूरज से और ओम से ये हुई थी। वो जो आईडी नहीं है ग्रीन हार्ट के नाम से, हाँ हाँ। ग्रीन, हाँ,
उस पे भरोसा करके हमने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया, क्योंकि वो उस टाइम पे है नवराज, उस टाइम पे वो आया था हमारे पास, पर्सनल में कनेक्ट हुआ था और सारा इन्फॉर्मेशन हमसे ले ली थी हमारा बन के कि हाँ मैं सुरेश की वाइफ के कांटेक्ट में हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। और हमने गलती करके उस पर भरोसा करके हमने उसको सब कुछ जो भी हम बोलने वाले थे करने वाले थे हमने सब उसको बता दिया। तो लेकिन वो आदमी था सुरेश और एलिया की, हमें नहीं पता था ये बात। हम हाँ एवरग्रीन, हाँ हाँ एवरग्रीन, एवरग्रीन पे हमने उस टाइम पे भरोसा की थी, हमसे ज्वाइन हुआ था वो। अम, और फोन पे भी हमसे बात की थी और इंस्टा पे भी, और सारी बातें हमने उस पे भरोसा करके उसको बता दी कि ये चल रहा है ये चल रहा है। तो हमारा सब कुछ जान के जाके उसने वहाँ बताया। फिर वहाँ से प्लानिंग ये हुआ था कि अश्मिता जो है वो आए थे हमारे पास हेल्प के लिए, ठीक है। तो अश्मिता ने बोला कि मेरे आईडी में इतने फॉलोअर्स नहीं है कि मैं लाइव जाऊं, मैं अगर जाऊं भी तो लोग मुझे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। आप लोग जाके लोगों को मेरे बारे में बताओ, मुझे कोई आईडी ला के दो जिसमें इतने फॉलोअर्स हो कि लोग मुझ पे भरोसा करें, ठीक है। और मैं आके सबको मैं क्या करूंगी उसका ये प्लानिंग बना था। कश्मिता ने बोला अभी सुरेश घर पे नहीं है, वो घर से चला गया है, जब वो घर पे आएगा मैं उस आईडी से लाइव जाऊंगी और मैं उस आईडी से सुरेश को लाइव दिखाऊंगी, तब लोगों को समझ आएगा कि हम एक घर पे बैठे हैं एक बेड पे बैठे हैं, तो लोग भरोसा करेंगे। ये बात हमने जाके एवरग्रीन को सब प्लानिंग पहले से उसको बताया था कि इस तरह का अश्मिता करेगी। उससे पहले कि वो प्लानिंग बन जाए उसने जाके सारा सब कुछ एलिया मासूम इन सबको बताया था। तो मासूम जो है उस टाइम पे वो यूसुफ से कनेक्टेड है, उसने जाके यूसुफ को कांटेक्ट किया कि अगर कोई अश्मिता को समझा सकती है वो आप उसको समझाओ। ये बात पीछे किसी को नहीं पता, ये आज मैं पहली बार तुम लोगों को बता रही हूँ। फिर यूसुफ ही कनेक्ट हुआ अश्मिता से, उसने उसको समझाया कि तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम लाइव जाओ दोनों के साथ और ये बोलो कि तुम्हें गुमराह किया गया था, तुम्हारा कुछ भी ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम्हें पता है कि ये दोनों दोस्त ही है। पूरा उसको समझा के उसके बाद अश्मिता ने जाके जो हमें बिना बताए कुछ भी उसने जाके लाइव दोनों के साथ बैठ के, आप लोगों को याद हो उस दिन मैं सूरज ओम इतना रोए थे क्योंकि धोखा हमारे साथ हुआ था कि हमने इतनी गालियां खाई थी किसी के लिए स्टैंड लेने की और पीछे तो हमारे ही साथ गलत हुआ। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला था ना एवरग्रीन। हाँ हाँ ये बात पहली बार आप लोग मेरे मुंह से सुन रहे हो। पहले का कंडीशन भी ऐसा था बीसीस क्या, क्योंकि सबसे पहले तो उस जो गंदी मछली को आपने पकड़ लिया था दुबई में, तो हम लोगों ने भी देखा नहीं था ना। तो बात आपको हम लोगों से आपको पहले क्लियर से मिल गया, आपको पहले वो लोगों कैसा है आपको पता चल गया। तो बाद में जब वो नेपाल आई तो तब भी मेरे को क्लियर हुआ था, तब मेरे को पता चला जब मैं सबको एक आमने सामने उसका माँ बेटा बहन सबको रात को 2 बजे वो होटल में जब मेरे हम लोगों ने गया था सब आदमी, तब मैंने वहां जाके मैं देखा ये लोगों का एटीट्यूड है ना जो दिखता हूँ, ओहो मैं पागल हो गया था वहां। और जो आदमी लोगों ने बोलता है इतना सुरती है, मगर सुरती नहीं है, उसको 7 घंटा मेकअप कराने लगा था, खुद मैं था सामने। राइट। वो लोगों का ना क्या है ना, एक इन लोगों का काम करके तो कुछ खा नहीं सकता है, बस खाली एक गुड़िया दिखा दो 5 रुपए की और बस खाली ऐसे वो चूचू चीची। अरे कभी जिंदगी में इंसान अपना खुद का बर्थडे नहीं मना रहा है यार, अरे ये 5 रुपए का ऐसा गुड़िया की बर्थडे मना रहा है। आप खुद समझ लो दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ? ना इसका मुंह है ना कुछ उस है, बात पे ये तो क्या करेगा। दिसंबर इस बात पे तो ये लोग जो बैठे हैं, मैं इनको भी सुनाऊंगी कि यार वो तो ड्रामा करेंगे पैसों के लिए, तुम लोगों के माइंड को क्या हुआ था, तुम लोग भी बैठ के चुप चुप का बढ़ते हैं, चलो चुप चुप के बढ़ते। भाई ये मतलब दिमाग खराब हो गया था आप लोगों का, इतना दिमाग खराब हो गया था कि आप लोगों को इतना नहीं समझ आया कि ये एक जानवर है
जो 5 रुपए का खरीद के ले आया है, और उसकी माँ भी शुरू हो गई थी। वो अश्मिता हाँ, के सब उसकी जब माँ को भी तीनों पता चल ज्वाइन गया हुए कि थे ना। नेपाली लोगन गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा से देता है, हाँ, अब मैं भी लाइव बैठूंगी, तब उसकी माँ भी बैठने शुरू किया है ना, पहले जब तो नहीं तीनों बैठती थी वो लाइव भी। आए थे, उसकी माँ आई थी ना पीछे, अश्मिता को बोल के कि चलो बेटा हैप्पी बर्थडे चूचो बोलो। और उस टाइम पे आप लोगों ने अश्मिता की शक्ल देखी थी, वो कितना अनकंफर्टेबल था। वो बोल तो रही थी कि हाँ एलिया मेरी बहन है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को आप लोगों को उसके एक्सप्रेशन से समझ नहीं आया कि वो एक अनकंफर्टेबल सा बैठी थी। वो जो बोल रही थी, वो जो बोल रही थी और जो फील कर रही थी, दोनों मैच नहीं हो रहा था। वो आप लोगों को नजर नहीं आया। मैं तो मैं तो थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान का जो नैना है ना, उसने भी बहुत अच्छा बोला था। हाँ, उसने भी उसको भी दूर कर दिया जब, ना, नैना को भी दूर हाँ कर दिया। हाँ, जो सच मगर इसकी बोलने आया उसको उसने दूर कर दी। बी सिस्टर जब नैना ने बोली नहीं, तब मैंने यूट्यूब से किया इसके बारे में, मैं जब इसका पीछे पड़ गया, मैं इसको मैं बूझने के लिए, इसका क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तब मैं देखता हूँ तो पूरा हम्म, चुम्मा चाटी का फोटो वीडियो है पूरा यूट्यूब पर। कभी गाड़ी के अंदर हम्म। पूरा मास्क, काला मास्क लगा के पूरा शादी हो रहा है, कुरान पढ़ रहा है। अरे भाई क्या उसने है। पूरा निकाह किया हुआ है, इस्लामिक निकाह किया हुआ है ना गाड़ी के अंदर। हाँ हाँ, तब मेरे को जो पता हमारी चल गया कि रिलीजन भाई में होती है। एक खिलाड़ी है। देखो, उसने बाद में अपनी शादी इनकार की ना कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन उसने खुद मुझे बोला जब मैं दुबई गई, मैंने कहा ये सब क्या है, उसने बोला कि हाँ शादी हुई थी मेरे अली बाजवा से, लेकिन उसने मुझे किडनैप करके मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई थी। कभी कभी फिर जबकि क्या बोलता है, कभी कभी मैचंग ओ अली बाजवा था, चिपा चिपा करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। यार काश अली बाजवा हमारे साथ लाइव में ज्वाइन हो जाए। वो इतना मुझे हंसी आती है वो जब इसकी कब एक्टिंग कल करती है। नहीं, उसने देखो नेपाली लोगों ने जाके इतना गाली दिया था अली बाजवा को, मैं दूसरा आईडी से जाके वाच किया था, मगर उसने हम्म, नेपाली को एक शब्द गाली नहीं दिया, इतना अच्छा उसका बैकग्राउंड मैंने मेरे को वहीं से पता चल गया था। कोई भी इंसान आगे गाली गलौज देता है तो उसको एक जवाब उसने गाली बैक नहीं, गाली उसका जबान से नहीं आया। देखो, क्योंकि उसको पता जो था वो सच्चा आदमी है। अच्छा उसने आदमी है बोला ना। था कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच सामने आएगा। उसने भी यही बोला था कि आप लोगों को जितनी गाली देनी दो, सच आपके सामने आएगा। उसने भी सुरेश को बचाने की कोशिश की थी, आप लोगों को याद है? उसने कितने हाँ बार बोला हाँ था कि मुझे हाँ सुरेश हाँ, से बोला एक था। बार ज्वाइन करवाओ, मुझे उसको सच बताना है, लेकिन उससे एक पहले ही नेपाली जंगी लड़की मछली से एक पहुंच नेपाली गई। लड़की से भी बोला था कि आप सुरेश को जानते हो, उसके साथ मेरे को आज हाँ, हर महारानी, हालात में ज्वाइन कर, हाँ महारानी। ज्वाइन कराने के लिए, हाँ महारानी। तो वो क्या बोलता हम्म, था, नेपाली लोगन जाके गाली देता था, चिपा चिपा बोलता था, मेरे को इतना हंसी हम्म। लगती थी। विशेष बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसको उसका भी बैकग्राउंड से किया, वो अच्छा आदमी का बेटा है, अच्छा है, पढ़ा बिल्कुल, लिखा है, सब कुछ अच्छा है। पढ़ा लिखा है बेचारा सब। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।